चलिए अब हम बढ़ते हैं विभाग बी की तरफ। विभाग बी में जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और उससे आपको अब हम बी को सॉल्व करेंगे तो बी को भी आप आसानी से समझ पाओगे। पहला नंबर 15 है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है। तो भक्त क्या है, चंदन है तो पानी, चंदन के साथ पानी मिलाने से लुगदी बनती है, तो ये दोनों का मिश्रण यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे। तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट, मीरा ने किसके साथ बैठकर लोक लाज खोई। गवैये, नर्तकों, कवियों या साधु संघ। तो साधु संघों के संग बैठकर उसने लोक लाज खोई। जननी जन्मभूमि स्वर्गादि अपि गरीयसी, ऐसा संस्कृत में भी वाक्य है और स्वर्ग से भी महान है। सब डैश जान बचाकर रोटी कमाने का सीख देते हैं। तो सब कहते हैं सब क्या बोलते हैं उसको, उस सेंटेंस को बोलते हैं कहते हैं सब कहते हैं शास्त्र, यार मैं सेंटेंस भूल गई, सॉरी। सो यहाँ पे कहते हैं सब शास्त्र जान बचाकर रोटी कमाने की, तो शास्त्र यहाँ पे आएगा। गोपी गले में किसकी माला पहनना चाहती है। तो गुंजे की माला पहनना चाहती है। नेक्स्ट 21 है, खहरा क्यों भागा। तो यहाँ पे आएगा शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ा था इसलिए खहरा भागा। साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं। तो शहर से दूर किसी बगीचे में वो अपनी झोपड़ी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम आगे के पेज पे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये वाला हो गया है, साधु उपदेश देने के लिए कहाँ पर झोपड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे खहरा तो शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ा था, और जंगल में नहीं बनाते, शहर के में किसी दूर बगीचे में बनाते हैं। तोता पेड़ को क्या मानता था। तो यहाँ पे अपना सच्चा साथी मानता था। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वजीर में दाने नहीं थे का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ होता है कि उसमें बुद्धि नहीं थी, वजीर बुद्धिमान नहीं है। कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा। तो यहाँ पे लिखा है कि जब प्राणी अपना खुराक पाने के लिए, अपना खाना पाने के लिए सारी शक्ति लगाकर, सारी एनर्जी लगाकर अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करता है, तब वह सुंदर दिखता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है। तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी तरह तरह के स्वांग रचाएगी, वो कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करेगी, वो गुंजे की माला पहनेगी, वो कृष्ण भगवान की तरह लकुटी पहनेगी, पीताम्बर पहनेगी, और लाठी लेकर वो गायों के साथ चराने जाएगी। तो ग्वालों के साथ वन में भटकना चाहती है। तो ये सब चीज़ें करना चाहती है जो कृष्ण भगवान करते हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती, ऐसा ही पूछ सकते हैं। तो वो अपने अधरों पर श्री कृष्ण की मुरली धारण नहीं करना चाहती, ऐसा अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में तो आपको अपने तरीके से लिखना है कि जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषता बताई गई है। तो ये आप अपने तरीके से लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला रफ कर देती हूँ। चलिए, कुत्ते की सीख जो कहानी है उसके को कहानी के रूप में लिखिए। तो आपको पूरी लिखना है कि कैसे एक खरा होता है जो फुनगियाँ, यानी जो घास के ऊपर छोटी छोटी हरी हरी पत्तियाँ आती है उसको चुन चुन कर खा रहा होता है, फिर अपने बिन में जाके वहाँ पे शांति से बैठा होता है, सो जाता है। तभी वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई देती है उसको, और जो कुत्ता होता है, शिकारी कुत्ता, वो वहाँ पे सूंघता हुआ आता है उसके पास। और जैसे ही उसको पता चलता है कि कुत्ता उसके पास आ चुका है तो वो दौड़ने लगता है, और उन दोनों की दौड़ काफ़ी देर तक चलती, जंगल से लेकर वो खुले खेत तक पहुँच जाते हैं, और 4 से 5 मिनट तक वो ऐसे दौड़ते रहते हैं। अचानक से उसको एक गहरी झाड़ी दिखाई देती है और वो वहाँ पे छलांग लगा के कूद के चला जाता है, और कुत्ता उसको पकड़ नहीं पाता। तो ये पूरी स्टोरी जो है वो अपने अपने तरीके से लिखनी है। फिर एक लोमड़ी दूर से देख रही होती है और कुत्ते को कहते हैं कि कुत्ते मामा आप उसको नहीं पकड़ पाए, आप उससे कमज़ोर हो, ऐसा उसको कहती है। तो फिर कुत्ता उसको कहती है कि ये पूरी कहानी क्या है आप नहीं समझ पाए लोमड़ी मासी, ऐसा कह के बोलते हैं, और कहते हैं कि मैं तो खाना पाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खरा जो है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। तो ये पूरी स्टोरी है ऐसे। तो आपको ऐसे पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखनी है अपने शब्दों में। ठीक है,
और अब अपने शब्दों में लिख के उसको अपने तरीके से व्यक्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ पे दिखाया गया है या फिर डाइजेस्ट में जैसे दिया गया है वैसे ही लिखना है। मैंने कहा था ना कि मैं भूल गई हूँ तो याद आ गया। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ओके, सो ये वाला मैं आपको बोलना चाहती थी आगे वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में। चलिए अब आशय स्पष्ट कीजिए, तो ये वाला भी हमने कर लिया है, उसका वीडियो अवेलेबल है। जब भी बुक से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है, या फिर जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खोवाए, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है, तो उसका वीडियो अलग से अवेलेबल है, आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जाते हैं ग्रामर के सेक्शन पे, सेक्शन सी में। ओके, यहाँ पे सेक्शन सी है, विभाग सी, व्याकरण विभाग। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। काला अक्षर बेस बराबर, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़ होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो इसको कहा जाएगा अतिथि। ठीक है, देन नेक्स्ट है, संधि को छोड़िए। परमात्मा जो संधि है उसको आपको छोड़ना है, तो संधि छोड़ो तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा परम प्लस आत्मा। निम्नलिखित संधि को मिलाइए, इसको मिलाना है, तो रक्षा प्लस आगार, तो यहाँ पे रक्षा में आ में भी यहाँ पे आ है प्लस यहाँ पे आ है, तो जब आ जॉइंट होता है तो आ ही हो जाता है, तो इसका आंसर आता है रक्षा गार। सही है। नेक्स्ट है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ फुलाना समाना, उसका वाक्य अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। तो आप अपने तरीके से कोई भी सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि 10th बोर्ड का रिजल्ट जब मेरे हाथ में आए तो मैं फूला नहीं समाया, ऐसे भी कह सकते हो कि मैं अत्यंत पसंद हो गया। फिर ऐसा कह सकते हो कि राजू का जब रिजल्ट उसके हाथ में आया, या फिर राजू ने जब अपने घर पे अपने लिए कार देखी तो वो फूला नहीं समा रहा था, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द बताइए। दूर का विरोधी क्या होता है? पास होता है, नज़दीक होता है। भीतर का अपोजिट क्या होता है? भीतर यानी अंदर, तो अंदर का अपोजिट होता है बाहर। देन निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। हुक्म, हुक्म का पर्यायवाची क्या होगा? तो आदेश होता है। और तरु का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसका पर्यायवाची। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा बताइए। बुरा का भाववाचक होता है बुराई, और जलना जो है उसका भाववाचक होता है जलन। नेक्स्ट है, विशेषण बताइए। तो परिश्रम का विशेषण होता है परिश्रमी, और स्वार्थ का विशेषण होता है स्वार्थी। देन कर्तुवाचक यानी कौन करता है, निवास कौन करता है तो निवासी, और चोरी कौन करता है तो चोर। यानी कर्तुवाचक में आप कौन करता है ऐसा प्रश्न पूछोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। और लास्ट नंबर में यहाँ पे आपके पास है हरिण शावक, तो ये वाला जो है वो शब्द समूह या समास है, तो आपको समास को पहचानना है। तो हरिण शावक समास कौन सा है? तो ये तत्पुरुष समास है। और राम लक्ष्मण जो है वो समास है द्वंद्व समास। ओके, सो यहाँ पे हमने पूरा वीडियो कर लिया है, सेक्शन ए, बी और सी को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम आपको उसके रिप्लाईज देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, यहाँ पे उनके साथ ये लिंक शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और पेपर को सॉल्व कर सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए पेपर के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।